चौधरी साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में सरे महल का भी जिक्र किया। ये मामला है क्या? सरे महल का नाम बार बार क्यों लिया गया? ऑपोजिशन के हवाले से क्यों बात की गई कि उसका भी एहतसाब होना चाहिए, मामला सरे महल से शुरू करना चाहिए? मेरे लिए तो ये बड़ा अंग्रेजी का लफ्ज जो है ना आयरॉनिक था। आयरॉनिक इसलिए था कि मैं उस वक्त असम्बली के अंदर बैठा हुआ था जब बेनज़ीर साहबा खड़ी थी और इधर से नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन 94-95 के अंदर जब ये आया तो नवाज शरीफ साहब है लीडर ऑफ द अपोजिशन। एक ही असम्बली में याद रहे कि उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया था जिसकी वजह से वो हैवी मैंडेट आया था। खड़े होकर जब इन्होंने लहराया तो वो जाहिर है बीबी को उस वक्त नहीं था पता, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है ये वो। आज बड़ा आयरॉनिक है कि अब पता चल रहा है कि वो सिर्फ बेनज़ीर साहबा नहीं था कि सरे के उसमें फंसी हुई थी। उस जमाने में जब नवाज शरीफ साहब ये लहरा रहे थे तो इस जो पैनामा लीक्स आई हैं उसके मुताबिक 93-94 में इनकी अपनी भी ऑफशोर कंपनीज थी, उन पे भी यही इल्जाम था कि ऑफशोर कंपनीज के जरिए सरे महल लिया, जिसका चौधरी निसार साहब ने याद करवाया। तो पता चला कि जब वो इतनी तनकीद कर रहे थे और अपोजिशन कर रहे थे, वो मामला अब खुला। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी जो है ना वो ऑफशोर कंपनीज, ये थोड़ा सा तारीखी वो है। आमिर साहब का जो पॉइंट मैं समझ रहा हूँ अहम जो है, जो लोगों को समझने की जरूरी है हमारे लिए भी, कि जिस दिन बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ संडे टाइम्स में ये स्टोरी छपी थी कि मुहतरमा जो है जरदारी साहब जो है इन्होंने सारे माल खरीदा है, वो ऑफशोर कंपनीज के जरिए खरीदा था। उस पे ख्वाजा आसिफ साहब थे, अगर गलत नहीं कह रहा तो ये संडे टाइम्स लेके आए थे कौमी असम्बली में, ये 94-95 में या 93 वटेवर जो भी टाइम था जब बीबी वजीर आजम थी। इन्होंने लहरा के वहां पे अपोजिशन ने उनका जीना हराम कर दिया था। बेनजीर भुट्टो साहबा बैठी हुई थी कि ये देखे आपने करप्शन की, और बीबी साहबा मुकर गई कि नहीं जी हमारा नहीं है। ये आमिर बात कहना चाहते हो बड़ी अहम है कि जिस वक्त तो बेनजीर भुट्टो का स्कैंडल यहां पे आके एक्सपोज कर रहे थे कौमी असेंबली में कि इन्होंने ऑफशोर कंपनीज के जरिए वहां पे सरे माल खरीदा है, उसी वक्त अपनी कंपनीज बना चुके थे। जरा इसको डेलिकेट देखें, इल्जाम और यहाँ पर अपनी बना रहे थे। अब इसमें फर्क क्या है कि बेनजीर भुट्टो साहबा का वो जो उनका स्कैंडल था ऑफशोर कंपनीज थी वो तो 1994-95 में सामने आ गई, एक्सपोज हो गई थी। इनको देखें, वारदात देखें, इनका 20 साल बाद में पता चल रहा है या उससे ज्यादा कितने बनते हैं मेरा ख्याल 23 साल बाद हमें पता चल रहा है कि इन्होंने भी उसी टाइम पे कंपनीज बनाई थी, वो भी मेहरबानी पनामा वालों की है, अदरवाइज तो नहीं पता चलना था। सो वारदात जो ये बता रहे हैं वो बड़ी अहम है। वारदात देखें कि खुद उसी वक्त उसी टाइम पे 93-94 में अपनी कंपनीज बना रहे हैं, वही काम कर रहे थे, और बेनजीर भुट्टो साहबा पे स्कैंडल ला रहे हैं कौमी असेंबली में कि आपने ऑफशोर कंपनीज बनाई है और सारे माल खरीदा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ऑफशोर कंपनीज बना के अपने फ्लैट खरीदे हैं जो बता रहे हैं। सो इससे ये साबित होता है कि दोनों जो हैं अल्लाह के फजल से एक दूसरे को ताने देने की पोजीशन में नहीं है। और जो बात कह रहा था इमरान खान कह रहे थे कि एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। आज जैसे उन्होंने कहा है, उस रहमान मलिक की तरफ इशारा था ना इनका चौधरी साहब का, निसार अली खान साहब का, कि पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर ने 34 उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई है, ही वाज रिफरिंग टू इट। दूसरा जो चौधरी निसार अली खान ने आज एक बड़ा एक अहम उन्होंने हमला किया है, जो वीक पॉइंट है एतजाज हसन का, वक्त की कमी एक उसका वो उन्होंने किया है उस पे रियाज मलिक पे, क्योंकि ये अपने को कुछ भी कहते रहे हैं जो हमारे एतजाज हसन साहब हैं कि रहमान मलिक ने सॉरी उसके मलिक रियाज के जो सबसे बड़ा वकील है वो चौधरी एतजाज हसन साहब, ये बड़ा वीक पॉइंट है इनका, जिसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। आखिरी देता जाऊं कि मलिक रियाज साहब पे भी अनकरीब एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है, और जरा इन्वेस्टर रियाज जरा ख्याल करें। सही, यानी कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।